दोस्तों कहते हैं नाग नागिन इस धरती पर 13 करोड़ सालों से मौजूद हैं, यानी डायनासोर के युग में भी इनका अस्तित्व था। भविष्य पुराण के अनुसार अगर एक नाग या नागिन अकाल मृत्यु से बच जाए तो उसमें विशेष शक्ति आ जाती हैं जो उसे इच्छाधारी नाग या नागिन बना देती है। आज हम आपको एक ऐसे ही इच्छाधारी नागिन से जुड़ी सच्ची घटना दिखाने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर रहा है। परंतु इससे पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में हर परिवार का कोई ना कोई एक कुल देवता या फिर कुल देवी जरूर होती है। उत्तराखंड की रहने वाली 28 वर्षीय रेखा बताती है कि उनके चौकुला गांव में एक नाग देवी का प्राचीन मंदिर है। रेखा और उसका परिवार उस नाग देवी को ही अपने कुल देवी मानते हैं। आज से करीब 5 साल पहले जब रेखा की एक दूसरे गांव में शादी हुई तो शादी के करीब 3 साल बाद भी रेखा को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस पर रेखा के सास ससुर ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी उसको ताने मारने लगे। रेखा सब कुछ चुपचाप सहती रही, परंतु हद तब हो गई जब एक बार रेखा के सास ससुर किसी रिश्तेदार से रेखा के पति नवीन की दूसरी शादी के बारे में बातचीत कर रहे थे। उस दिन रेखा के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने घर के मंदिर में बहुत रोई। दोस्तों कहते हैं कि कुल देवी से सच्चे दिल से जो भी मांगो वो जरूर पूरा होता है, और रेखा ने ये बात अपने माँ बाप से सुनी थी। उस दिन रेखा ने अपनी कुल देवी यानी नाग देवी का आह्वान करते हुए उनसे संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी। कुल देवी का प्रताप ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 महीने के भीतर ही रेखा गर्भवती हो गई। और जब ये खुशखबरी रेखा के पति और उसके सास ससुर ने सुनी तो अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और अब वे रेखा का ख्याल रखने लगे। परंतु करीब 5 से 6 महीने बाद रेखा को ध्यान आया कि उसने अपनी कुल देवी यानी नाग देवी से मन्नत मांगा था, जिसका फल उसे मिला भी। इसीलिए उसने अपने पति से अपने कुल देवी मंदिर जाने की इच्छा जताई। हालांकि रेखा के पति ने समझाया कि तुम अभी गर्भवती हो और ऊपर से बारिश का मौसम है, ऐसे में तुम्हारा बाहर निकलना सही नहीं रहेगा। परंतु रेखा नहीं मानी। तो एक दिन जब मौसम थोड़ा सा साफ था, उस दिन रेखा का पति नवीन अपनी गाड़ी में रेखा के साथ रेखा के गांव की तरफ निकल गया जहां नाग देवी का मंदिर था। दोस्तों उत्तराखंड की रोड काफ़ी घुमावदार होती है, जो कि पहाड़ों को काट काट के बनाई जाती है, और बरसात के मौसम में तो ये रोड बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ऐसे रोड में बरसात के समय अक्सर भूस्खलन होना आम बात है। कोहरे भरी रोडों से होकर रेखा और उसके पति कुल देवी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके कार के आगे ऊपर पहाड़ी से कई पेड़ और पत्थर गिर जाते हैं और आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रेखा और उसका पति बाल बाल बचे थे, परंतु अचरज और आश्चर्य तो तब हुआ जब वे गाड़ी से उतर बाहर आए। दरअसल एक बड़ा सा पत्थर ठीक उनकी कार से कुछ फुट ऊपर लटक रहा था, जैसे एक सुंदर स्त्री जिसका ऊपर का तो आधा शरीर मनुष्य का था परंतु नीचे का पूरा शरीर नागिन का था, उस पत्थर को रोके हुए थी। अगर वो बड़ा पत्थर उनके कार के ऊपर गिर चुका होता तो उन दोनों का बचना नामुमकिन था। रेखा और नवीन दोनों के इस दृश्य को देख होश उड़ चले थे, परंतु वे जान चुके थे कि ये जरूर नाग देवी ही है, और वे दोनों अपने हाथ जोड़ नाग देवी को एकटक देखते रहे। कुछ सेकंड में ही उस बड़े पत्थर को दूर फेंक वो नाग देवी ऊपर पहाड़ी जंगल की तरफ बहुत तेजी से चली गई और गायब हो गई। अपने कुल देवी को साक्षात देख रेखा के आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े और उसका पति ये देख आश्चर्य में था। खैर उस दिन कुल देवी के मंदिर के जाने वाला रास्ता खराब हो जाने के कारण उनको वापस लौटना पड़ा, परंतु कुछ महीनों बाद फिर रेखा अपने पति और सास ससुर के साथ वापस कुल देवी के मंदिर के दर्शन को गई। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कुल देवता या कुल देवी कौन है।